चारों खाने चित होने के बाद चीन की बातों में अब सहयोग और मानवता जैसे शब्द दिखने लगे हैं। चीन ने ये कहते हुए सबको चौंका दिया कि भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का वो समर्थन करता है। अब चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का समर्थन करने लगा है। चीन का ये बदला हुआ मिजाज उसकी फितरत के मुताबिक नहीं है, बल्कि भारत की सीमा पर हुई उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती ने उसे अपना रवैया फौरी तौर पर बदलने को मजबूर किया है। 11 महीनों तक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अकड़ दिखाने वाले चीन ने जब भारत के चट्टानी इरादे को भांप लिया तो सीमा से उल्टे पांव लौटने को तैयार हो गया। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। भारत और अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने चीन छटपटाने लगा है। उसे पता लग चुका है कि भारत जैसे दिग्गज देश से दुश्मनी लेकर वो विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन के प्रति अपने रवैये में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए उसे जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया। कई चीनी कंपनियों को भारतीय परियोजनाओं से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक तरफ भारत का अटल इरादा तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चीन की किरकिरी। ऐसे में ड्रैगन का मनोबल टूट गया। अमेरिका, फ्रांस, जापान के साथ भारत के क्वाड ने अपना दमखम दिखाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नए प्रशासन की शक्ति ने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा। रही सही कसर कोरोना काल में चीनी अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान ने पूरी कर दी। मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन को हर हाल में भारत जैसे बड़े वैश्विक बाजार को वापस पाने की मजबूरी है। इन्हीं सब वजहों से चीन ने समझौते के तहत अपने सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले बिंदुओं से हटाने पर रजामंदी दी। इतना ही नहीं, चीन अपने इस वादे पर तुरंत खरा भी उतर गया। जवाब में भारत ने भी चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की शुरुआत कर दी। खबर है कि चीन की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रस्तावों को मंजूरी का पिछले 9 महीनों से रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी केवल छोटे मामले ही मंजूर हो रहे हैं। हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष चीनी निवेश के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। संभवतः चीन समझ चुका है कि भारत को आंख दिखाना किसी भी दृष्टि से उसके हित में नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, वांग वेनबिन ने ब्रिक्स के कसीदे पढ़े। अंदेशा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। वे पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि भारत को इस वर्ष के ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता मिली है। वांग ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक प्रभाव वाले नए बाजार देशों और विकासशील देशों का सहयोग तंत्र है। ब्रिक्स देशों की एकजुटता बढ़ रही है, व्यवहारिक सहयोग गहरा हो रहा है और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक सकारात्मक, स्थिर और रचनात्मक शक्ति बन गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों से बीजिंग अब छटपटाने लगा है। ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबंधों से वो बुरी तरह से बौखला गया है। चीन ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो उस पर लगे कारोबारी प्रतिबंध हटा ले और बीजिंग पर दखल बंद कर दे। चीन जिन मामलों में अमेरिका पर दबाव बना रहा है उनमें कारोबार और प्रौद्योगिकी शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने 2017 में चीन से आयातित वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया था। चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन अब इन पाबंदियों से बेहद परेशान है। अब ड्रैगन कोविड-19 के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहता है। 11 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करके चीन के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर नसीहत दी थी। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी मंशा अमेरिका को चुनौती देने या उसे मिटाने की नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को संवेदनशील मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए व्यापक वार्ता करना चाहिए। हम सार्थक बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।